मून मार्स स्पेस वॉक अमीरों का नया शौक। अब आप अंतरिक्ष में छिड़ी बहुत बड़ी कॉर्पोरेट जंग की डिस्कवरी देख रहे हैं। इस जंग के नायक हैं दुनिया के 3 सबसे अमीर शख्स। इन अरबपतियों ने अंतरिक्ष को अपनी अना यानी कि इज्जत का सवाल बना लिया है। टेस्ला के एलन मस्क और अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस, ये 2 अरबपति दुनिया के सबसे अमीर इंसान का सिग्नेचर एक दूसरे से छीनते रहते हैं। कभी एलन मस्क दुनिया का सबसे अमीर बन जाते हैं शख्स, तो कभी जेफ बेजोस। लेकिन नंबर 1 की ये लड़ाई अब सिर्फ धरती पर ही नहीं लड़ी जा रही है, ये जंग स्पेस तक में पहुंच गई है। और ये जंग जीतने के लिए ये अरबपति अपनी जान की बाजी लगाने से भी नहीं हिचक रहे। एलन मस्क ने 2025 तक मंगल ग्रह पर इंसान की बस्ती बसाने का ऐलान कर रखा है। वर्जिन गैलेक्टिक के मालिक रिचर्ड ब्रेंसन ने 11 जुलाई को अपना स्पेस मिशन शुरू कर दिया। उनके बाद अमेज़न के जेफ बेजोस 20 जुलाई को एज ऑफ स्पेस के लिए उड़ान भरेंगे। इन स्पेस शिप्स को बनाने में पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है। ये वैज्ञानिकों के साथ साथ दुनिया के सबसे बड़े अमीरों की रेस है, या यूं कहिए कि ये अंतरिक्ष में कॉर्पोरेट एंट्री है। लेकिन सवाल यह है कि धरती पर अपने कारोबार की धाक जमाने के बाद आखिर ये खरबपति अंतरिक्ष में एक दूसरे को कंपटीशन क्यों देना चाहते हैं। 2020 और 2025 के बीच में स्पेस टूरिज्म जिसको हम कहते हैं, अंतरिक्ष में जाकर घूम कर आना, उसकी मार्केट करीब करीब 10,000 करोड़ रुपए की होने वाली है। अमेज़न कंपनी के मालिक जेफ बेजोस ने साल 2000 में ही एक स्पेस एजेंसी बना ली थी। नाम रखा ब्लू ओरिजिन, यानी कि बेजोस अंतरिक्ष यात्रा पर तो अब जा रहे हैं, लेकिन उनकी तैयारी पुरानी थी। 20 जुलाई को चांद पर इंसान के पहले कदम के 52 साल हो जाएंगे। इसी दिन जेफ बेजोस अपनी कंपनी ब्लू ओरिजिन के एयरक्राफ्ट से स्पेस टूर पर निकलेंगे। जेफ बेजोस अपने भाई मार्क, 82 साल की महिला पायलट वेली फंक और एक अब तक अज्ञात शख्स के साथ अंतरिक्ष में उड़ान भरेंगे, जिसने इस टिकट के लिए बहुत मोटी रकम जेफ बेजोस की कंपनी को दी है। जेफ बेजोस जिस स्पेसक्राफ्ट से स्पेस टूर पर निकलेंगे उसका नाम है न्यू शेफर्ड। न्यू शेफर्ड 14 बार अंतरिक्ष यात्रा का सफल परीक्षण कर चुका है और इसलिए जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन के इस मिशन को NS-14 नाम दिया गया है। व्यापारी को सिर्फ व्यापार और मुनाफे से मतलब होता है और जेफ बेजोस तो पक्के व्यापारी हैं और इसलिए उनकी यात्रा सिर्फ एडवेंचर भर नहीं है। भले जेफ बेजोस की कंपनी का एयरक्राफ्ट 14 बार अंतरिक्ष की यात्रा कर चुका है, लेकिन ये एक बहुत बड़े बिजनेस प्लान की शुरुआत भर है। ब्लू ओरिजिन जो कंपनी जेफ बेजोस ने लॉन्च करी है, और लॉन्च करते ही $28 मिलियन की टिकट अपने साथ जाने वाले की अभी नीलामी की गई है। नाम नहीं बताया गया है, पर मुझे लग रहा है ऐसी आने वाली नीलामियां कई होंगी। जुलाई के बाद इसी साल ब्लू ओरिजिन कंपनी एक और कैप्सूल के जरिए यात्रियों को अंतरिक्ष की सैर करवाएगी। इस सैर के लिए टिकटों की नीलामी हुई थी। करोड़ों डॉलर की टिकट लेकर दुनिया के कुछ और खरबपति अंतरिक्ष यात्रा करने वाले हैं। ये तो हुई जेफ बेजोस की बात, लेकिन दुनिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स एलन मस्क तो अंतरिक्ष में होने वाले कारोबार पर कब्जा करने की प्लानिंग में जेफ बेजोस से भी आगे हैं। टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने साल 2002 में स्पेस एक्स की शुरुआत की थी। स्पेस एक्स के पीछे पहले दिन से मस्क का सपना है कि वो मंगल ग्रह पर इंसानी बस्ती बसा देंगे। 2008 में स्पेस एक्स के रॉकेट फैल्कन 1 को पहली बार सफलतापूर्वक अर्थ ऑर्बिट में पहुंचा दिया गया, लेकिन ये नाकाफी था। अंतरिक्ष यात्रा के लिए ऐसे रॉकेट की जरूरत थी जो वापस भी लौट सके। दिसंबर 2015 में स्पेस एक्स के रॉकेट फैल्कन 9 को लॉन्च करने के बाद सफलतापूर्वक पृथ्वी पर लैंड कराया गया। मई 2020 में स्पेस एक्स किसी इंसान को अंतरिक्ष में ले जाने वाली दुनिया की पहली प्राइवेट कंपनी बनी। नीलामी के बाद जेफ बेजोस की स्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन की टिकट किस किस ने हासिल की, या फिर स्पेस एक्स के रॉकेट किस किस को लेकर अंतरिक्ष में जा चुके हैं, ये सब अब तक सुपर सीक्रेट रखा गया है। बेजोस, ब्रेंसन और एलन मस्क जैसे धुन के पक्के लोग बेहिसाब रकम खर्च करके नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, जिसमें टूरिस्ट अब अंतरिक्ष तक की सैर कर सकेंगे।